हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। और हम लोग यहाँ पर लास्ट टाइम श्लोक नंबर 18 पे रुके थे, राइट? बलि महाराज के पास टाइम पे। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर ही समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो हम लोग पांचवें और छठे अध्याय में नारद मुनि के प्रश्नों का ब्रह्मा जी के द्वारा उत्तर देने के पश्चात 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के जो विभिन्न अवतार होके गए, लीला अवतार, उनका वर्णन देख रहे हैं। उसी क्रम में हमने 18 नंबर का श्लोक देखा था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 19 से। पढ़िए सृष्टिपति को 19 नंबर का श्लोक। कृष्ण तुभ्यं च नारद पृशं भगवान् विवृता भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्वदीपम् यद् वासुदेव शरणा विदुरन्यसेव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था। उसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये हंसावतार है, श्लोक नंबर 19, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया है भगवान के प्रति। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त तथा भक्तिमय सेवा दो परस्पर संबंधित पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्तिमय सेवा के गुण रहस्य को नहीं जान सकता, राइट? जिस प्रकार जब तक कोई स्टूडेंट नहीं बनता है, तब तक जो पढ़ाई है उसको समझ नहीं पाएगा। वो क्लासरूम के बाहर रह के कोई समझ नहीं सकता क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है। उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्लासरूम में आना पड़ेगा, तब समझेगा वो क्या चल रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार भक्ति में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक भगवान के प्रति ज्ञान हमें मिलेगा नहीं। लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा में भगवान की प्रेमा भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित होता जाता है। श्रीमद् भागवतम कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। जिस प्रकार अंधकार है, वहां पे आप दीप लगा देंगे तो चीजें वास्तविक रूप में आप देख सकते हैं। और अगर दीप नहीं लगेगा तो आप देख नहीं सकते कि इस जगह में क्या चीज रखी है, उसका आकार क्या है। तो जैसे ही हम लोग लाइट लगाते हैं, इंस्टेंटली सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाता है। बहुत सिंपल है ना। लाइट लगा दो, सब कुछ दिख जाता है। लाइट बंद कर दो, कुछ भी नहीं दिखेगा, घना कोहरा अंधकार। उसी प्रकार जीवात्मा जो भक्ति के भाव से, प्रभाव से पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, तब अपने आप को देख सकता है, भगवान को देख सकता है। और प्रभुपाद आगे, आपने एक जगह पे प्रभुपाद का पास टाइम सुना होगा कई बार। प्रभुपाद को जब ट्रैवल करते थे तो जो क्रिश्चियन लोग मिलते थे, वो कहते थे कि अरे ये जो बच्चे हैं आपके साथ जो घूमते हैं अभी, ये क्रिश्चियन बच्चे, ये कुछ दिन पहले हमारे बच्चे थे, है ना। जैसे मानो सारा संसार इनका हो। बोलते हमारे बच्चे थे, ये लोग क्रिश्चियन थे बेसिकली। और उस समय ये लोग इतना नहीं करते थे भगवान भगवान भगवान। अभी जैसे ही हरे कृष्ण वाले हो गए हैं, दिन भर रात भर भगवान भगवान करते रहते हैं। 16 माला प्रभुपाद ने दिया है तो फिर दिन भर भगवान भगवान होते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक 16 माला कैसे खत्म होगी, 16 माला कैसे खत्म होगी।
तो भगवान भगवान तो करेंगे वो लोग। तो ये लोग बोलते थे कि ये हमारे लोग थे, ये आपके कैसे हो गए अचानक। और इनके चेहरे पे तेज देखो, ये तेज कहाँ से आ रहे हैं? ये तेज भगवान की भक्ति करने से आ रहे हैं, क्योंकि अभी लाइट जल गया है। मतलब अभी तक वो लोग क्या थे? अंधकार में थे। क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये देखिए, ये प्रमाण है कि भगवान की भक्ति हमारे अंदर डॉर्मेंट है। जिन लोगों को भगवान के बारे में मालूम नहीं था, जिन्होंने कभी कृष्ण को देखा भी नहीं है, जिन्होंने कभी महाप्रसाद नाम का शब्द सुना नहीं होगा, ये ऐसे लोग अब जाएंगे जहां पे पाश्चात्य संस्कृति में। आप भारत के लोग भक्ति कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि ठीक है, चलो इनका तो बचपन में कृष्ण राम इनके बारे में बताया गया था। लेकिन जो विदेश में लोग रहते हैं, वो लोग भगवान की भक्ति करके अपने आप को डेडिकेट करते हैं। ये साफ साफ प्रमाण है कि कृष्ण क्या है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। नहीं तो उनके बारे में कोई विदेशी आदमी सुनता है और उनसे प्रेम करना चालू करता है, भक्ति करना चालू करता है, कैसे संभव है? जब वो लोग इस तरह से भक्ति कर सकते हैं, तो अगर हम, जिसको पहले से बैकग्राउंड है कृष्ण भक्ति का, सनातन संस्कृति का, अगर भक्ति का दीप जला दिया जाए तो कितना फास्ट जलेगा। इसलिए आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रीचिंग होता है वो इंडिया में हो रहा है, राइट। तो मैक्सिमम जो जितने मंदिर बन रहे हैं या प्रचार हो रहा है, राइट। तो इस तरह से तो बाहर भी हो सकता है अगर हम करेंगे तो। सो लाइक दैट, इस तरह से हंसा अवतार ने आकर ये भगवत ज्ञान बांटा और उसके परंपरा में प्रभुपाद जी ने बांटा। देन 20 नंबर का श्लोक पढ़ लिए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 20 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। चक्रम च दीक्ष्व विगतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमम्प्यदधात् स्वकीर्तिं सत्येति पृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रे। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बने। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर राज्य किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये मनवंतर में आया हुआ अवतार है मनु का। तो इसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो आपने जो हायरार्की है उसमें सुना होगा, पढ़ा होगा। एक तो सबसे पहले अवतारी कृष्ण है जो अवतार धारण करते हैं, दिस इज नंबर 1। उसके बाद अवतार होते हैं, जैसे अभी कृष्ण से अवतार निकलते हैं बलराम जी, या वामन, या फिर भगवान रामचंद्र, ये अनेक अनेक अवतार हैं। तो नंबर 1 होता है अवतारी कृष्ण। दूसरा होता है अवतार जो कृष्ण से आते हैं, विष्णु तत्व। तीसरी कैटेगरी होती है शक्त्यावेश अवतार, जो जीव तत्व है जिनको एम्पावर किया जाता है, दैट इज शक्त्यावेश अवतार। एंड फाइनली होता है विभूति। विभूति मतलब भगवान के विशिष्ट पोटेंसी से एम्पावर्ड, राइट। तो उस कैटेगरी में ये मनु आते हैं जो यहाँ श्लोक में दिया गया है। तो अवतारी कृष्ण, फिर अवतार, फिर शक्त्यावेश अवतार जो जीव है उनको एम्पावर किया जाता है। उसके बाद विभूति, वो भी शक्त्यावेश जैसे, लेकिन शक्त्यावेश थोड़े कम, दैट इज कॉल्ड एज विभूति। ये मनु है। तो इनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो कैलकुलेशन है कितने मनु किस ब्रह्मा जी के एक दिन में, साल में और फिर लाइफ टाइम में होते हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। देन श्लोक नंबर 21 कनाई प्रेम माता जी पढ़िए 21 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचाक्षरम बंति च भगवान स्वयं च कीर्ति नाम्नानि राम पुररुजाम दुग आचुहन्ति यज्ञे च भाग्य भागम अमृत आयु अब अवरुद्धे आयुष वेगम अविलोके। अपने धन्वंती अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुक रहने वाली जीवात्माओं के रोगों को तुरंत अच्छा कर देते हैं
और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमामंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल दिया और उन्होंने ही विश्व की औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये धन्वंतरी अवतार जिन्होंने मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस का प्रोपोगेशन किया, जिसका वर्णन आपको अष्टम स्कंद में आएगा। ऑफकोर्स उसमें ज्यादा धन्वंतरी का लीला नहीं है, खाली कलश लेके आते हैं, बट बाकी पुराणों में और बाकी जगह पे आपको इनके विस्तार से जानकारी मिलेगी। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं बीचों बीच, वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और इस प्रकार जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। मेरा नंबर नहीं है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती है, मतलब हम सब बीमार गिरते रहते हैं, क्योंकि ये शरीर बीमार होने के लिए बनाया हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं, यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। मतलब इस शरीर में क्या है, इस शरीर में क्या क्या भरा हुआ है, जन्म और व्याधि अपने आप भरा हुआ है, सॉरी मृत्यु अपने आप है ना, हम कहीं से लाते नहीं या कोई हमें देता नहीं, अपने आप है। मतलब जैसे हर किसी वस्तु का अपना अपना गुण होता है, वैसे शरीर का गुण क्या है, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया है, चमकता है साबन लगाते हैं तो, नहीं जी, ये शरीर का गुण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उस दिन हमको एक ट्रेन में आदमी मिला था, अंदर खोखोली जाते जाते, दो पंजाबी लोग मिले थे। आप पंजाब से विभा माता जी? ठीक है, कोई पंजाबी है यहाँ पे? कोई नहीं है? ठीक है, ठीक है। दिल्ली वाले हैं आप? ओके। हरियाणा से प्रभु जी। आप हरियाणा से हैं? अच्छा, हरियाणा वाले अलग होते हैं, पंजाब वाले अलग होते हैं? अच्छा, पंजाब अलग स्टेट है प्रभु जी, हरियाणा अलग स्टेट है, पर ये कि बिल्कुल दिल्ली के पास है, एनसीआर रीजन में आता है ये। ओके ओके वैसे बनिए हम। ओके, बनिए मतलब व्यापारी। तो डॉक्टर कैसे बन गए आप लोग? अच्छा, डॉक्टर में व्यापार, डॉक्टरी पेशा, अच्छा हॉस्पिटल, ओके ओके। तो उस दिन हमको मिले थे ट्रेन में दो लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी लोग थे। तो मेरे को देखा उन्होंने, बोला ये जाति थोड़ा अलग दिख रहा है, अलग स्पीशीज दिख रहा है, ये 84 लाख यूनियन में नहीं है, पूरे 1000 लोग की ट्रेन में एक ही दिखता है ऐसा। तो घूर घूर के देख रहे थे, मेरे को देख के बोलते हैं, स्वामी जी कुछ हमारा हाथ देखोगे क्या, इनका हाथ। तो दो लड़के थे जवान जवान, एक ने दूसरे को बोला कि इसका, मेरे दोस्त का हाथ देख सकते हो क्या? तो मैंने पहले पूछा उसको कि कहाँ से हो, बोलता है मैं पंजाब से हूँ, ये मेरा दोस्त है। और इतनी स्तुति कर रहा था, बोला हमारी दोस्ती पबजी खेलते खेलते हुई। मैं बोला बढ़िया है, तुम लोग तो बहुत जिगरी दोस्त हो यार, हम लोग बचपन में कंचे खेलते थे, तुम लोग पबजी खेलते हो। तो मैं बोला कि यहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग दुनिया घूमने के लिए आए हैं। मैं बोला आज गीता कोर्स पक्का होने वाला है क्लासरूम में ट्रेन के अंदर। बोला मैं दुनिया घूमने आया हूँ। तो बहुत सारी बातें कर रहे थे वो। तो बोला कि मेरे दोस्त का हाथ देखो ना, हाथ देखो ना। मैं बोला उसका हाथ ठीक तो है, क्या देखूं उसका हाथ? बोला ऐसे नहीं, मतलब वो हाथ देखते ना आप लोग, वो उसको लगा मैं पंडित जी हूँ, मैं ज्योतिष हूँ। तो उसने हाथ, मैं बोला ये बहुत है ना खतरनाक लोग दिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मुझसे करवाएंगे। तो बोला ठीक है इधर इधर आओ। बोला बैठो यहाँ पे। बोला दिखाओ हाथ अपना। बोला देखो कुछ अनहोनी वाली होने वाली घटना होगी तो मैं सुनाऊंगा तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं सोच समझ के बता रहा हूँ, पता नहीं अगर कल लिखा हो आपकी मौत होने वाली है तो मैं बोल दूं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर मैंने उसका हाथ लिया, मैं बोला देखो तुम्हारे आपके हाथ में 4 चीजें लिखी हुई है। बोला मैं ज्योतिष हूँ। बोला हम भागवत वाले ज्योतिष है। बोला आपके हाथ में 4 चीजें है। मैंने ऐसा थोड़ा इधर उधर देख के बोला देखो आपका जन्म हुआ था ना कभी? बोला हाँ जन्म तो हुआ था। बोला आप बीमार गिरे थे कभी?
बोला हाँ यार मैं तो बीमार भी गिरा था। यार पक्का ज्योतिष यार है तो सब बता रहे हैं। बोला हाँ जन्म हुआ था, बीमार भी गिरे थे। अच्छा बुढ़ापा भी होने वाला है आपको पता है क्या? बोला हाँ यार बुढ़ापा भी होगा अपने को तो। बोला और आखिर में मर जाओगे आप। तो बोला हाँ यार ये तो, मैं बोला यही तो ज्योतिष होता है। बोला आपके हाथ में 4 चीजें लिखी हुई है, यू नो। थोड़ा सा डर गया वो, जवान लड़का था। बोलता मैं यहाँ देखने आया हूँ दुनिया क्या होती है, घूमने आया हूँ क्या होती है। बोला सही जगह पे आया हो। दुनिया का जितना भी घूमोगे उसके 4 ही सारांश है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किधर भी जाओ, किसी भी संसार में जाओ, किसी भी घर में जाओ, किसी भी योनि में जाओ, ये 4 चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। वो जैसे इनबिल्ट होता है, वो आप कहते हैं ना इनबिल्ट है, इनबिल्ट रहता है, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कोड करके रखा है, कोडिंग करके रखा हुआ है सॉफ्टवेयर में। आप उसको कितना भी चाहे हटा नहीं सकते हो, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मर्ज किया गया है उसको, दैट इज कोडिंग, यू नो। तो थोड़ा सा शांत हो गया मतलब। फिर मैं बोला ठीक है आपको एक मंत्र बताता हूं मैं, इसका अगर जाप करोगे ना तो शायद आप इसमें से मुक्त हो सकते हो। तो उन्होंने कहा कौन सा मंत्र है हमें बताओ। तो मैं बोला उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला इस मंत्र का जप करो। उसने थोड़ा जप भी किया। फिर मैं बोला ठीक है मोबाइल नंबर दे दो अपना, है ना, मैं आपको गीता भेजूंगा। बोला मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। मैं बोला आ जाना, है ना, आपको हमारे भक्ति योग क्लास में बिठा देंगे। वहां पे आपको सब मिलेगा देखने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है ना। ये उस दिन ऐसा था कि इतने उटपटांग लोग भी मिले थे, उटपटांग मतलब अच्छे अच्छे लोग मिले थे। है ना। थोड़ा मैं चल रहा था वहां पे, उतने में एक व्यक्ति आया सामने से, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था मैं, वो भेल खाते खाते आ रहा था। वो खाते खाते आ रहा तो मेरे को बोल रहा है आप भेल खाओगे। जनरली कोई पूछता नहीं है ऐसा, मेरे को पूछ रहा भेल खाओगे आप। बोला नहीं नहीं वो कांदा लहसुन वाला हम लोग नहीं खाते वो उधर। तो बोला तो वापस पूछ रहा था आप खाओगे, शायद उसको लगा मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ। बोला नहीं 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 हम लोग नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। तो उसको पता नहीं क्या लगा, बाद में उसने इधर उधर देखा, मेरे को भी देख रहा था। बाद में बोलता है आपको डोनेशन दूं क्या। मैं बोला दे दो। तो उसने जेब में से 50 रुपया निकाला, मेरे हाथ में दिया। बोला अरे अच्छा 50 रुपये दे रहा है, अच्छा आदमी दिख रहा है। 50 रुपये दिया, थोड़ा आगे चला गया। फिर भी मेरे को मुड़ के देख रहा था, लगा उसको शायद मैं भेल खरीदने के लिए चला गया, लगता फटाफट पीछे पीछे दुकान थी। देख रहा था बार बार। मैं बोला ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर वो 50 रुपये लेके मैं गाड़ी में बैठा। उतने में वो उधर थोड़ा सा गाड़ी खाली खाली हो जाता है थोड़ा आगे जाने पे, वो करजत के आगे खोपोली की तरफ। आप कभी गए होंगे घूमने के लिए कभी उधर वाटरफॉल वगैरह। तो गाड़ी में वो चॉकलेट बिस्किट वाला आया, वो रहता ना वो ऐसे हैंगिंग करके वो बेचते छोटे छोटे छोटे। तो मैंने देखा बचपन का जो पार्ले वाला रहता ना किस्मी बार, वो वाला चॉकलेट दिखा मुझे। मैं बोला यार 50 रुपया भी है डोनेशन वाला। तो मैंने एक पैकेट खरीद लिया। उतने में एक अंकल आंटी बैठे थे मेरे बाजू में, तो मेरे को घूर घूर के देख रहे थे, अरे बाबा लोग भी चॉकलेट खाते हैं क्या। बोला ऐसे क्या देख रहे हो यार, ये बचपन में खाते थे हम लोग। मैं बोला तो मैंने वो आंटी को दिया एक, आंटी ने तुरंत खोल खाल के खा लिया, जरा ऑफर करके दे दिया मैंने। अंकल को दिया, अंकल ने खाया नहीं। अंकल बोले पता नहीं इसमें कुछ दवाई डाला होगा, ये हरे कृष्णा वाले दवाई डालते हैं। ये खाने के बाद हो सकता है मुझे नशा हो जाए कुछ, पता नहीं, यू नो, मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दूर हो जाए। इस तरह से उतने में वो लोग 2 आए थे, यू नो। इस तरह से हम लोग संसार में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, लेकिन हम सबका ये इनबिल्ट सिस्टम में डाल दिया गया है जो हमको अल्टीमेटली नम्र बनाता है। जिज्ञासा करते हैं लोग, लेकिन जिज्ञासा करके अगर उनको सही मार्ग मिले तो इससे मुक्त हो सकते। प्रभुपाद लिखते हैं रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं, इनसेपरेबल। अंततः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, वरन आत्मा का भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान का एक नाम है भव औषधि,
जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से बचाव की स्रोत। तो धन्वंतरी न केवल हमें शारीरिक व्याधियों से बचाते हैं अपितु मानसिक कष्टों से भी हमारा उद्धार करते हैं। राइट, इस तरह से ये श्लोक नंबर है 21। दिन श्लोक नंबर 22 पढ़िए, चित्रलेखा से माता जी पढ़िए आप लोग श्लोक नंबर 22। हरे कृष्णा, चंद्र प्रणाम प्रभु जी। छत्रम शयाय विधिना उपब्रूतम महात्मा ब्रह्म रुक उज्जित पथम नरक आरती लिप्सु उद्धन्ति असौ अवनि कंटकम उग्र वीर्य त्रिसप्त कृत्व उरुधार परश्वधेन। राज्य करते क्षत्रिय जेव्हा नरकामध्ये दुःख भोगण्याच्या इच्छेने परम सत्याच्या मार्गावरून भ्रष्ट झाले, तेव्हा भगवंतांनी महर्षी परशुराम या आपल्या अवताराद्वारे पृथ्वीवर कंटकाप्रमाणे असणाऱ्या त्या भारवर अनावश्यक राजांचा समूळ विनाश केला। अशा प्रकारे आपल्या अत्यंत धारदार परशुने त्यांनी 21 वेळा क्षत्रियांचे उच्चाटन केले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आपको अष्टम स्कंद में लीला मिलेगी परशुराम जी की, जिन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वे ब्रह्मोज्जित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध करते हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। इसलिए मतलब यहाँ पे परशुराम दंड दे रहे हैं उन क्षत्रियों को जो धर्म के अविरुद्ध आचरण कर रहे थे, लेकिन हम सब लोग धर्म के विरुद्ध ही आचरण करते रहते हैं। इसलिए हम सबको अंत में नारकीय अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, या फिर इसी जीवन में भी हम लोग कष्ट भोगते रहते हैं। राइट, भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार हैं, ऐसी सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। न केवल उन्होंने कार्तिवीर्य अर्जुन का संहार किया, जैसे कभी कभी कैंसर होता है ना, तो कैंसर एक पर्टिकुलर स्पॉट में हुआ है, लेकिन अगर कैंसर पूरा फैल गया तो पूरा पैच स्किन निकाल के फेंक देते हैं। राइट, पूरा काट के फेंकना पड़ता है। तो परशुराम ने देखा कि ये कैंसर केवल एक आदमी का नहीं, ये बहुत पूरे इसमें फैल गया है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 21 बार संहार किया। उसे कहते हैं भगवत अवतार। राइट, और प्रभुपाद के कई परपट में लिखा हुआ है, मतलब लेक्चर्स में, इन्हीं से डर कर जो भाग गए थे यहाँ से, जो है ना बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, वो सब परशुराम के मतलब उस टाइम के क्षत्रिय राजा के डिसेंडेंट्स है। जर्मनी, यूरोप, ये सब जगह में जितने भी गए थे क्षत्रिय लोग। राइट, इसलिए वो लोग मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, मैनेजर थे ना वो लोग। राइट, 23 नंबर दिन बरसाना के शुरू माता जी पढ़िए 23 नंबर। हरे कृष्णा। दंडवत। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निर्देशे तिष्ठन् वनसदयितानुज अविवेश यस्मिन् विरुद्ध दशकंधर आरतीमार्च। ब्रह्मांडातील सर्व जीवांवर अहेतुकी कृपा म्हणून भगवंत आपल्या विस्तारित रूपांद्वारे व स्वतःच्या अंतरंगा शक्तीचे म्हणजेच सीतादेवीचे पती म्हणून इक्ष्वाकू महाराजांच्या वंशामध्ये अवतरित झाले। दशरथ महाराज या आपल्या पित्याच्या आज्ञेने त्यांनी वनवास स्वीकारला व आपली पत्नी सीता आणि लहान बंधू यांसह तेथे बराच काळ वास्तव्य केले। भौतिकदृष्ट्या अति सामर्थ्यशाली असलेल्या दशानन रावणाने त्यांच्या विरुद्ध घोर अपराध केला आणि त्यामुळे शेवटी त्याचा समूळ विनाशच झाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी इस तरह से इस श्लोक नंबर 23 से लेकर 25 में रामलीला का वर्णन किया गया है शॉर्ट में, 3 श्लोकों में, श्लोक नंबर 23, 24, 25। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे। तो अभी श्लोक नंबर 24 का ट्रांसलेशन पढ़िए रमेश मोदी प्रभु 24। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उरस्त अपनी धनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कंपते हुए मार दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 25 विभा माता जी पढ़िए 25 नंबर का अनुवाद। हरे कृष्णा बोलिए। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगता। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना सुंदर श्लोक को अनुवाद ये किया है ना। उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही बंद हो गई। राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन 3 श्लोकों में भगवान राम के लीला का स्मरण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। इसका भी आपको थोड़ा विवरण 3 अध्यायों में, आई थिंक 2 अध्यायों में, 9वें स्कंद में मिलेगा विस्तार से पढ़ने के लिए। और बाकी तो रामायण पढ़ते ही है। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बता रहे थे सब लीलाएं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने रामलीला कई बार सुनी है। मतलब रामलीला इतनी प्रचलित थी उस समय, इसलिए भागवत में उसका ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है, क्योंकि आपने बहुत बार सुनी है रामलीला, इसलिए मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उसका जस्ट एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर दे रहे, मूवी ट्रेलर। राइट। तो देखेंगे इस तीसरे श्लोक में 25वें श्लोक में रावण का इतना ग्लोरिफिकेशन किया गया है कि ऐसे रावण था। क्योंकि जब रावण का ग्लोरिफिकेशन, मतलब भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन करने के पहले रावण का किया गया है, ताकि ये बताने के लिए कि देखो इतने महान असुर को भगवान ने मारा, तो पहले बताना पड़ेगा ना कि अपोनेंट कितना पावरफुल था, तब उसको मारने में मजा आता है ना। मरेगा तो फिर, हाँ आपने किसी फिल्म में देखा होगा, पहले दिखाते हैं ये विलन कितना खतरनाक है, कितना खूंखार है, फिर हीरो की एंट्री होती है और मार देता है वो। अच्छा, अभी हीरो को मतलब क्या हो गया, ग्लोरीफाई हो गया अभी, समथिंग लाइक दैट। सब ये फिल्मों ने सब यहाँ से उठाया हुआ है कॉन्सेप्ट्स, जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड वाले हैं सब यहीं से उठा के कॉपी करके डाल देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसको कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हो तो कोई उसको मार नहीं सकता। बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह, यह प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में आप पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं 2 प्रकार के पेशेंट होते हैं, एक साइड में एक पेशेंट, एक बिस्तर में, एक साइड में दूसरे बिस्तर में एक दूसरा पेशेंट है। एक पेशेंट को बहुत केयर दिया जाता है, बहुत सारे नर्स रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, दवाई हाई फाई एकदम। और दूसरा पेशेंट, उसके पास कोई भी दवाई नहीं है, बेचारा बेसिक 1-2 कुछ पैरासिटामोल खा रहा है, कोई नर्स आती है तो नहीं आती है। लेकिन अगर भगवान चाहे कि ये सबसे ज्यादा जिसका केयर लिया जा रहा है उसे मरना है तो वो मरेगा, और जिसको कुछ केयर नहीं मिल रहा है, अगर भगवान चाहे वो जिंदा रहना है तो जिंदा रहेगा। ये भगवान का हिसाब किताब होता है, जिसको हम नहीं समझ सकते। राइट। और हम विचार करते हैं कि संसार में इसको इतना मिला है, उसको क्यों नहीं इतना मिला है, उसको इतना मिला है, इसको ये मिल रहा है। सबका हिसाब किताब भगवान के पास लिखा हुआ है, भगवान टाइम टाइम पे उसको देते हैं और लेते हैं। राइट। सो लाइक दैट। एंड देन ये 3 श्लोकों में फिर रामलीला का वर्णन हुआ 23, 24 और 25। एंड देन फिर 26वें श्लोक से लेकर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 या इन 10 श्लोकों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे भी 2 श्लोक है 34, 35। इन श्लोकों में कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। देखिए कैसा हायरार्की बराबर सिस्टमेटिक, सारे अवतारों के लिए 1-1 श्लोक, रामलीला के 3 श्लोक और कृष्ण लीला के लिए 10 श्लोक। क्योंकि कृष्ण क्या है, बॉस। जानते हैं ब्रह्मा जी, बॉस को ग्लोरीफाई करना है तो अभी 10 श्लोक देने पड़ेंगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए 10 श्लोकों में तो आप लोग 1 बाय 1 सीधे ठीक है 1-1 श्लोक पढ़ते जाएंगे। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम श्लोक नंबर 26। सचिकेश्वरी माता जी आप पढ़ेंगे 26 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भूमे सुरेतर अवरुद्ध विवर्धितयाम
क्लेश वियाय कलया स्मित कृष्ण केश यदात करिष्यति जन अनुपलक्ष्य मार्ग कर्मानि च आत्म महिमा उपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विशेष प्रेम है कृष्ण अवतार से ब्रह्मा जी को। किसी का काला काला बाल नहीं बताया था पहले जबकि सबके काले काले बाल होते हैं लेकिन कृष्ण को बोल रहे काले काले बाल, है ना। और या सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में, दैट्स कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दैट इज कृष्ण बलराम का अवतार है ये। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं जनरली हमारे बाल काले नहीं रहते ना, उम्र बढ़ने के बाद सफेद हो जाते हैं ना। आजकल क्या है, आजकल 20-25 उम्र के लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जो खाते हैं उसमें कुछ तो सफेद डाला जाता है केमिकल, इसलिए सफेद हो जाते हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मन से गोचर कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। That's why in Gita Krishna says नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, लाइक दैट। आगे प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे, केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं, और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है सीत कृष्ण केश, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बड़ी उम्र में भी 16 साल के बालकों से प्रतीत होते हैं। सो लाइक दैट। आगे थोड़ा जाएंगे, आप प्रॉपर लिखते हैं कि भौतिक शरीर के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसलिए उसके बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, इसलिए वो एवर फ्रेश एवर यूथ रहता है। उसको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्या खाते हैं आप लोग, कौन सा रहता है वो विटामिन खाते हैं वो आप, एकदम तंदुरुस्त रहने के लिए। क्या मंगला माता जी, च्यवनप्राश आप खाते लगता है च्यवनप्राश अभी नहीं खाइए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। शरीर को तंदुरुस्त रखना है हमें भगवान की सेवा के लिए, उसके लिए आप च्यवनप्राश भी खा सकते हैं, शैम्पू भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की सेवा करनी है तो उसमें क्या है। प्रभुपाद आगे कहते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है जिसमें बुढ़ापा नहीं होता है। भागवत के 6 स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः निश्चित हो गया कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीर से भिन्न होते हैं। Like that. Then आगे कहते हैं 27 नंबर का श्लोक पढ़िए। पांडव सखी माता जी आप पढ़ेंगे 27। पांडव सखी माता जी एकादशी प्रसाद बना रही है, कुट्टू के पकौड़े। यस गुरुजी। आराम से, अगर आप मतलब सेवा में तो कोई बात नहीं। 35 बोला गुरुजी। 27 27 जी गुरुजी, मैं पढ़ दूं जी गुरुजी। लोके तातोके न जीव हरणम यदो लोकी काया सत्रे मासिकस्य च पदासक्तो अप्रवृत यदा रिंगतांतरेण गतेन दिवि सपर्शोर्वा उन्मूलम त्वित अर्थार्जुन योर्न भाव्यम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता के गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। ब्रह्मा जी अब एक्सटेसी में आ रहे हैं, कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं
बाल्यकाल में उन्होंने किन किन असुरों का वध किया, बिगिनिंग फ्रॉम पूतना, शकटासुर, उसके बाद दामोदर लीला का वर्णन किया गया है, राइट। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं बिगिनिंग में फर्स्ट लाइन में, भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसे कि आजकल के कम बुद्धि वाले लोग करने लगे हैं, राइट। इस तरह से भगवान जब छोटे थे, पूतना की गोद में खेल रहे थे, तभी भी भगवान थे, राइट। भगवत्ता ये होती है, ऐसा नहीं कि छोटा है तो वो भगवान नहीं है, भगवान भगवान होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, राइट। तो अपनी गोद में पूतना को मार सकते हैं वो, और वामन रूप भी प्रकट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये वर्णन विस्तार से किया है प्रभुपाद ने पर्पट में, अपने लास्ट के पैराग्राफ में दामोदर लीला का वर्णन किया है विस्तार रूप में, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। इस प्रकार नटखट बाल कृष्ण इन असुरों को मारे, माखन चुराए, सब लीला का वर्णन है। देन श्लोक नंबर 28 में कालिया दमन लीला का वर्णन है, पढ़िए। वेंकटेश अवतार गुरु पढ़िए श्लोक नंबर 28। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यत् वै व्रजे व्रज पशून् निशितोऽपि तान् बालान् तु अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या ततः शुद्धये अति विषवीर्य विलोलजिहम् उच्चाटयिष्यत दुर्गं विरहन् हृदिन्याम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना का नदी का विषैला जल पी लिया, और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े, उन्होंने विषैली कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरों निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये मंगला माता जी एक्सटेसी में आ रही है। तो ये कालिया लीला है, भगवान ने क्या किया, कालिया के ऊपर डांस करके उसको शुद्ध कर दिया। तो भगवान भी हमारे ऊपर डांस करते हैं, हमारी जिह्वा के ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिह्वा के ऊपर डांस करके हमारे अंदर का जहर बाहर निकाल देते हैं, राइट। तो वो लीला है 28 नंबर में। एंड देन 29, तो जब कालिया दमन लीला हुई, उसके तत्पश्चात वो लोग रात को उधर ही रुक गए थे। सारे ब्रजवासी बोले कि अरे आज इतना सुंदर दिन है, मतलब कृष्ण इस तरह से बच गए, कृष्ण हमारे पास आ गए, आज हम यही रुकेंगे। तो ये सब लोग वहीं पे रुक गए थे, और उतने में रात को जबरदस्त भयानक आग लग गई वहां पे। श्लोक नंबर 29 मंगला माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 29 का अनुवाद, सिर्फ अनुवाद पढ़िए। माइक खोलिए आपका, अनम्यूट कीजिए। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यज्ञ श्लोक में कहा गया है कि भगवान का यह कार्य अलौकिक है। अनुवाद, सॉरी, श्लोक का अनुवाद पढ़िए। कालिया नाग को दंडित करने के दिन की रात्रि के समय, जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी, और ऐसा लगा मानो कि उनकी मृत्यु अवश्यगामी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे है भगवान के अलौकिक कार्यक्रम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारे बहुत सारे आचार्य, और मैंने राधा महाराज का लेक्चर सुना था उस दिन, कहते हैं कि भक्तों का जीवन ऐसा होता है, एक समस्या दूर हो गई, दूसरी समस्या रेडी। हमको लगता है कि अभी आराम, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने भक्ति में आने के लिए, अभी अभी मैं सेटल हो गया हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस, बिजनेस, घर-दार सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मैं बैठ के 16 माला करूंगा अभी शांति से। कृष्ण भक्ति में शांति कभी नहीं प्राप्त होगी आपको। एक बार महाराज कहीं तो गए थे, एक ईशा फाउंडेशन कहीं थे, किधर तो गए थे वो,
यहाँ शिव जी की आराधना करते हैं। तो उधर हमारे भक्त सोचने लगे, मतलब जो भक्त गए थे महाराज के साथ, बोले कि अरे ऐसा भी हमारे इधर होना चाहिए, कितना शांत लग रहा है, कितना सब कुछ एकदम ये है, सिस्टमैटिक है वो। तो उधर के कोई तो थे वो लोकल गुरु, बोले कि कृष्ण भक्त कभी भी शांत नहीं रह सकते, कृष्ण उनको शांत रहने देंगे ही नहीं। कृष्ण की आराधना ऐसी है, वो शांत रहने देते नहीं अपने भक्तों को। जीवन में एक समस्या दूर हो गई, मतलब उनको लगता है कि अभी लेवल 1 ये टारगेट पूरा हो गया मेरा, भक्तों को लगता है मैं शांत बैठूंगा अभी। भगवान क्या करते हैं, बोलते नहीं बेटा आपको इधर रहना नहीं है, ऊपर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट। कॉम्प्लेसेंट और अपने को मतलब स्टैग्नेंट होने नहीं देते भगवान। इसलिए आप भी देखे होंगे आपके जीवन में कंटिन्यूस स्टरिंग चालू रहता है भगवान का, है ना। कृष्ण बॉस है ना, बाकी अवतार क्या है, अपना अपना जो कार्य आया है उसको पूरा करके आपको जो देना है देके चले जाते हैं। बट कृष्ण चाहते हैं कि आप सीधे गोलोक तक पहुंचे, और गोलोक तक पहुंचने के लिए बड़ा शुद्धिकरण का प्रक्रिया से जाना पड़ता है। तो ब्रजवासियों को लगा कि ओके कृष्ण बच गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हम सेटल हो जाएंगे। नहीं, तुरंत दूसरा उत्पात आ गया वहां पे, है ना, भयंकर उत्पात आ गया, चारों तरफ से अग्नि घेर ली उनको। तो कुछ आचार्य हमारे कहते हैं कि शायद वो अग्नि कालिया का कोई मित्र था, उसका रिवेंज लेने के लिए आया वो, अग्नि के रूप में। मतलब इस संसार में हम लोग अगर कोई समस्या सॉल्व भी कर ले, किसी प्रतिद्वंदी को शांत कर दे हम लोग, लेकिन वो कभी शांत होता नहीं, क्योंकि उस प्रक्रिया में हमने कई दुश्मन तैयार कर लिए होते हैं। इसलिए भौतिक जगत में कभी भी स्टेडीनेस नहीं हो सकता। यू सॉल्व वन प्रॉब्लम, उसके साथ अनेक प्रॉब्लम तैयार होकर ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, और भगवान भी देने के लिए रेडी रहते हैं ताकि आपको लेवल 2 में प्रमोट करें। भगवान नहीं चाहते कि आप लोग एक जगह पे एकदम अटक के और चिपक के बैठ जाएं, चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और भक्त कभी कभी जब आचार्यों के तात्पर्य प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ते तो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। जैसे समुद्र मंथन की लीला हुई थी, उस समय क्या हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था, अमृत नहीं आया पहले। तो उसी प्रकार भक्तों के जीवन में जो भक्ति स्टार्ट करते हैं तो पहले जहर निकलता है, पता चलता है कि इतना काम क्रोध है, बाप रे। कुछ लोग कहते हैं हमको भक्ति में आने के पहले इतना नहीं लगता था ये सब काम क्रोध लोग, अभी भक्ति में आने के बाद ज्यादा लगता है। लगता नहीं है जी, पहले से था वो, अभी आपको बाहर निकल रहा है, वो जहर उगल रहा है कालिया, ठीक है ना, जहर बाहर पकड़ हो रहा है। जहर को जाके पकड़ो मत, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और फिर इतनी प्रक्रिया जाने के बाद फिर फाइनली अमृत निकलेगा, राइट। इस तरह से कालिया ये अग्नि भगवान ने पी ली थी, अपने भक्तों को बोला था कि आंख बंद कर लो आप। ये भी एक होता है भक्तों के जीवन का समर्पण, भगवान के ऊपर विश्वास रखना। भगवान ने बोला है ना, रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, आप समर्पित करो उनको। ये मत देखो कि अगर कृष्ण ने सब कुछ ले लिया तो लेने दो ना। भगवान का लेना और भगवान का देना समान होता है। अगर भगवान हमें देते हैं तो भी वही रिजल्ट हमें मिलता है जो हमसे लेने के बाद होता है, राइट। इस जगत में क्या होता है, किसी ने दिया तो हमको लगता है मिल गया मेरे को, किसी ने लिया तो हमें दुख होता है, लेकिन भगवान का लेना और देना दोनों समान स्तर पे होता है। हमको इस भौतिक जगत की आसक्तियों से मुक्त कर देते हैं, राइट। इस तरह से यहाँ पे वो वर्णन किया है लीला का, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। देन श्लोक नंबर 30, हरिपुराण प्रभु श्लोक नंबर 30 का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा बोलिए, प्रणाम। जो कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। हाथे हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। तो माता यशोदा को सिर्फ मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड की दिखे। एक देख कर उससे संदेह हुआ, किंतु अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। हरे कृष्ण। तो ये है एक दामोदर लीला भी है इसमें, और दूसरी मृद भक्षण लीला, जो भगवान ने मिट्टी खाया था तो भगवान ने मुंह खोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड दिख गया उनको, विराट रूप जो ब्रह्मांड उनके अंदर ऑलरेडी है, राइट। श्लोक नंबर 31। शोभा पाटनकर माता जी आप यहाँ पे हैं? शोभा पाटनकर माता जी, ठीक है। हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए, श्लोक नंबर 31 का अनुवाद पढ़िए। हाँ प्रभु जी।
भगवान श्रीकृष्णांनी आपले पिता नंद महाराजांना वरुणाच्या भयापासून वाचविले आणि मयपुत्राने पर्वतातील गुहांमध्ये ठेवलेल्या गोप बालकांची तेथून सुटका केली. तसेच दिवसभर कार्य करण्यात मग्न असणाऱ्या व अतिश्रमाने थकून रात्री गाढ झोपी जाणाऱ्या ब्रजवासींना त्यांनी चिदाकाशातील सर्वोच्च लोकांमध्ये उन्नती दिली. या सर्व क्रिया दिव्यच आहेत आणि त्या निसंदेह त्यांचे भगवत स्वरूप सिद्ध करतात. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्णा. तो ये श्लोक नंबर 31 में नंद महाराज को जो बंदी बनाया था वरुण देव ने, उसका वर्णन दिया गया है. प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं बीचों बीच, वास्तव में नंद महाराज बंदी नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के सारे निवासी अहर्निश श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए भक्तियों की समाधि में निमग्न रहते थे. उन्हें किसी भौतिक कष्ट का भय न था. भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है. दिव्य प्रेमवश पूर्णता आत्मसमर्पण करके भगवान की संगति में रहने से मनुष्य को भौतिक प्रकृति के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है. यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि वृंदावन के निवासी दिन भर कठिन परिश्रम करते थे और थक कर रात में चैन की नींद सोते थे. फलता उन्हें ध्यान करने या अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्राय बहुत कम समय मिलता था. राइट. दिन भर बहुत मेहनत करोगे तो रात में फटाफट नींद आएगी. ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के बटन टिपोगे तो नींद कहाँ आती है. शारीरिक श्रम किधर होता है. लेकिन प्रभुपाद कहते किंतु वास्तव में वे सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यों में ही निमग्न रहते थे. उनका हर कार्य आध्यात्मिक होता था, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ जुड़े हुए थे. कृष्ण केंद्र बिंदु थे उनके सारे कार्यों के. राइट, लाइक दैट. तो ये श्लोक नंबर 31. दिन 32 गोवर्धन लीला का वर्णन है. बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए अनुवाद. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार गोपवृंदांनी स्वर्गाधिपती इंद्रासाठी यज्ञ करण्याचे थांबविले. तेव्हा 7 दिवसांच्या मुसळधार पावसाने संपूर्ण व्रजभूमी बुडून जाण्याचे भय निर्माण झाले. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण केवळ 7 वर्षांचे होते. तरी व्रजवासींवरील अहेतुकी कृपेमुळे त्यांनी केवळ एका हातावर गोवर्धन पर्वत उचलून धरला. व्रजपशूंना पावसाच्या भयापासून वाचविण्यासाठी त्यांनी असे केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे कोई कुकुर मुत्ता यानी कि तो ये रहता है ना, छतरी छोटा जो ये आता है बरसात में, उसको जैसे कोई उठाता है ना, उसी तरह से भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को उठाया और सारे भक्तों की रक्षा की. और इंद्र को साथ में लेसन भी सिखाया कि आप करता नहीं हो, आप सब कुछ सोच रहे हो कि आप परमेश्वर हो. राइट. एंड देन श्लोक नंबर 33 और एक लीला का वर्णन किया है, शंखचूड़ा का वध. चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए अनुवाद. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन आदी कुंजांमध्ये मधुर आणि सुस्वर गीतांनी व्रजवासींच्या भाऱ्यांची कामेच्छा जागृत करून रासलीला करण्यामध्ये मग्न असता कुबेराचा एक श्रीमंत अनुयायी शंखचूड याने गोपींचे हरण केले. त्यावेळी भगवंतांनी त्याचे शरीर घडा वेगळे केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो ये भी आपको सारी लीला दशम स्कंद में मिलेंगी. शंखचूड़ा का किस प्रकार वध किया कृष्ण बलराम ने. 34-35 इनमें समराइज करते हैं, है ना, ये द्वारका और मथुरा के लीलाओं का, और जो अनेक असुरों का वध किया है. कौन पढ़ेगा, कौन बाकी है? सबने पढ़ा. अनुकंपा काशीनाथ प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए खाली. 34-35 और नंद धेनु के बके केसी अरिष्ट चारों हाथी शंख यवन नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर कान्व विविध वानर तथा बलवंत पांड संभर विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सलार तथा कम्बोज जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव अर्जुन भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान से युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए. सभी असुर या तो निर्विशेष गंधवती को प्राप्त होंगे या वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के भक्त को प्राप्त
हरे कृष्ण। आपके युद्ध भूमि में लग रहा है, गोलियों की बौछार हो रही है। तो ये इतने सारे असुर हैं इसमें, प्रलम, धेनु, बग, केशी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टि, कोयलापीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर, पौंड्रक। यवन मतलब काला यवन, राइट, काला यवन। शाल्व, दिविद, वानर तथा बलवल, दंतवक्र, सातो सांड। ये कौन है? अरिष्टासुर है क्या? ओके। शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपह, सालार तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा केके जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। इस प्रकार से मारे गए और सभी असुर। तो यहाँ पे इस श्लोक में देखिए 2 चीजें लिखी गई है। ये सारे जितने असुर हैं ये सब जब मरेंगे तो क्या होगा? भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे या वैकुंठ ग्रहों में प्राप्ति करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं कभी कभी उनको भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन ये असुर जब मरते हैं तो इनको कैसे मुक्ति प्राप्त होती है? भगवान के हाथ से। हाँ, भगवान के हाथ से। तो अभी आप बोलेंगे कि मैं इतने साल से जप कर रही हूँ, मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है। असुर एक फटके में मर जाते हैं और झटके में चले जाते हैं ब्रह्म ज्योति में या फिर वैकुंठ में। ऐसा कैसे होता है? इनको कैसे इतनी फटाफट मुक्ति मिलती है? मेरा क्या होगा? तो हमारे आचार्य कहते हैं, देखो, एक असुर को मिलने वाली मुक्ति और भक्त को मिलने वाली मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। जितने भी असुर मारे जाते हैं इनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मुक्ति मिलती है। और अगर जैसे यहाँ पे एक असुर है पौंड्रक, ये पौंड्रक पता रहेगा आपको, ये अपने आप को वासुदेव मानता था, तो उसने अपना एक फेविकॉल लगा लिया था फेविकॉल से 2 हाथ निकाल लिए थे, 2 हाथ अपने ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट ही है, मतलब भगवान के द्वारा दिए गए। 2 उसने फेविकॉल से लगा लिए, 4, और फेविकॉल से शंकर चक्र गदा पद्म लगा लिया था और हिलता था हवा में हवा का झोंका आने पर ये जाके भगवान को चैलेंज किया, वासुदेव अपने चक्र छोड़ दो तुम, है ना, तोतरी बोली में बोल रहा था वो, अपने चक्र छोड़ दो, मेरा तुमने क्या किया है, मेरा अस्त्र शस्त्र लिया है। तो भगवान पहले देख के उसको बहुत हंसे, शायद भगवान बहुत दिन से किसी जोकर को नहीं देखे होंगे इतना भगवान को आनंद आया हंस हंस कर। उसके बाद जब वो बार बार जिद कर रहा था, वासुदेव मेरे, वासुदेव ने, नकली वासुदेव मेरे चक्र को छोड़ दे, भगवान ने कहा ले छोड़ रहा हूं मैं चक्र मेरा भगवान ने चक्र छोड़ दिया और चक्र ने उसका गर्दन उड़ा दिया और वापस आ गया चक्र। हो गया लीला खत्म पौंड्रक का। लेकिन आप देखेंगे इस पौंड्रक का लीला जब खत्म हुआ, उसका सब नाटक खत्म हो गया, भगवान के धाम में पहुंच गया वो। जो 4 प्रकार की मुक्तियां होती है ना, 5 प्रकार की, है ना। एक मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति यानी कि ब्रह्म ज्योति के अंदर की मुक्ति। और दूसरी मुक्ति होती है सृष्टि सारूप्य, सालोक्य। तो इसमें से एक मुक्ति है सारूप्य। सारूप्य यानी कि भगवान के जैसा रूप एग्जैक्टली प्राप्त करना। भगवान के चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज रूप में आ गया। तो क्योंकि इसकी इच्छा थी कि मुझे क्या बनना है, मैं भी चतुर्भुज रूप में रहूंगा, मैं भी क्या हूं, वासुदेव हूं। तो वैकुंठ में तो सब लोग चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं। तो ये जब वैकुंठ में गया तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने भक्तों को क्या करते हैं, इतना भक्ति करते हैं। अभी अजामिल का केस लीजिए, इतना भक्ति किया बेचारा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसको, बीच में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम किया उसने। फिर विष्णुदूत आ गए, बोले ठीक है अभी छोड़ देता तुमको, ठीक है जाओ भक्ति करो। तो महाराज का लेक्चर सुना था मैं उस दिन। महाराज कह रहे थे कि अजामिल ने जो पहले जपा किया था वो केवल मुक्तिदायक था, वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए नहीं था वो, मतलब वो फल नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उसने क्या है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मांगा था, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस यमदूत से बचाओ। तो उसका बचाव हो गया, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं, मतलब भगवत धाम नहीं जा सके, क्योंकि भगवत धाम तो प्रेम से जपा करने के बाद ही जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारा जो चैंटिंग होता है ना, वो भी अगर हम लोग सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जपा करें तो मुक्ति हो जाएगी आपके सांसारिक कष्टों से। जपा करते करते मन में आया बहुत संसार में क्लेश है, मुझे जरा मेरा मानसिक तनाव ज्यादा है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, वो सब शांत हो जाएगा, लेकिन हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो विष्णुदूत जब अजामिल को छुड़ा है, बोले कि ठीक है आपको मौका दिया जा रहा है, जाओ सेकंड चांस। उस समय फिर अजामिल गया वापस,
हरिद्वार। फिर उसने जो चैंटिंग किया दैट वाज प्योर चैंटिंग, केवल भगवान से प्रेम करने के लिए। फिर देन लेटर ऑन ही वेंट टू बैक टू गॉड। तो अभी कोई बोलेगा कि इतना मेहनत करना पड़ता है भक्तों को और यहाँ पे ये पौंड्रक डुप्लीकेट फेविकल से लगा के आया, भगवान को चैलेंज किया, चक्र छोड़ो आपका, मेरा चक्र छोड़ो, मेरा चक्र छोड़ो, चक्र आया काट के उसको भगवत धाम लेके चला गया। इतने फास्ट मुक्ति, वो भी 100 रुपये मुक्ति प्राप्त हुआ उसे वैकुंठ के धाम में। भक्तों को इतना 100 रुपये मुक्ति प्राप्त नहीं होता है, मतलब इतना कष्ट करना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है। तो एक्चुअली उसके अनेक अनेक लेवल है। मतलब एक पक्का होता है कि जितने भी है ना भगवान के संपर्क में आते हैं, चाहे वो अध्यात्मवादी हो या असुर हो, जो भी भगवान के संपर्क में आया उसको एक बेसिक मुक्ति मिलता है, एंड दैट इज ब्रह्म, मतलब इस जगत से मुक्ति। तो ज्यादा ब्रह्म ज्योति में जाएगा वो, राइट। बेसिक मुक्ति मतलब जैसे कहते हैं, मतलब पता नहीं आप यहाँ वो कह रहे थे कि जैसे कई ना स्कूल में एक रूल रहता है कहीं कहीं स्टेट में कि बच्चों को फेल नहीं करना है। प्रसाद किशोर माता जी बराबर है क्या? 10वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करते, वो लोग बोलते हैं 10वीं तक पास करना है कुछ भी करके। ऐसा होता है? नहीं होता है? हरे कृष्ण होता है? हाँ तक तो जी 7वीं तक का अब इस साल रूल चेंज हो गया है। 5वीं और 8वीं के बच्चों को नापास कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। अच्छा, 5वीं और 8वीं के कर सकते हैं आप अभी? हाँ। मतलब अच्छा, इस साल नया रूल आया है। अच्छा, मतलब अब तक 5वीं और मतलब 7वीं तक आपको पास करना है कुछ भी करके? अच्छा। हाँ। अच्छा रूल था। हमारे टाइम में था क्या रूल? मुझे नहीं लगता हमारे टाइम में था। बहुत मेहनत करते थे यार हम लोग, इतना मैं पढ़ाई करके जाता था, पूरा वो पार्टी में लिख कर 2 1 2 2 दूनी 4। पता नहीं था मुझे, अगर मुझे पता होता उस समय आरटी के अनुसार चेंज हुआ है तो। अच्छा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है ये? बाप रे। हाँ, मतलब कुछ भी करो, मतलब स्कूल में आएंगे तो पास कर दो, उनको अटेंडेंस होना चाहिए। चित्रलेखा सके बताइए, आपको मालूम था क्या पहले ऐसे रूल है करके? आप जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, मालूम था आपको? नहीं ना? पता नहीं था तो। नहीं तो डॉक्टर नहीं बन पाते आप है ना? वो खतरनाक रूल है, अगर बच्चों को मालूम पड़ गया तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा। अभी ये भौतिक जगत में ऐसा नियम है, विचार कीजिए। ये हमारे ये मतलब क्या है, एक मंडन थिंग है, भौतिक जगत की चीजें। उसमें भी ऐसा रूल है कि बच्चों को मिनिमम, मतलब अभी चलो 5वीं पकड़ लो, 5वीं क्या, बहुत सारे टीचर अंदर से इतने ये रहते हैं सॉफ्ट हार्टेड। मैं खुद टीचर था ना, मुझे मालूम है। मैं तो कभी किसी को फेल नहीं किया एग्जाम में। बच्चा कुछ भी लिखता है, मतलब आप इसका गलत फायदा मत उठाना भक्ति वैभव के लिए वो बच्चा लिखता था, मैं खाली देखता था कि लिखा है इसने। हमारे पुराने भक्ति शास्त्री वाले एक टीचर थे, मतलब स्टूडेंट थे, वो लिखते, कुछ क्वेश्चन था ऐसा, भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहेतु की अप्रत्यता। तो उसने क्या लिखा था, किचन में हम लोग आते हैं, भोपला काटते हैं लिखा था, इस्कॉन मंदिर में आते हैं हम लोग, भोपला काटते हैं, दूधी काटते हैं। वो भोपला दूधी काटते समय ना अहेतुक भाव होना चाहिए कभी भी हमें शुद्ध भाव से काटना चाहिए सही है, गलत नहीं है। वो इतना, मतलब इतना प्रैक्टिकल लिखा था उसने पूरा, मतलब प्रैक्टिकल के साथ कि कुछ भी डाउट ना रहे टीचर को। मैं उसके पेपर से इतना खुश हो गया। और जहां कुछ नहीं आता था महामंत्र लिख देता था वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने पास कर दिया उसको पास हो गया वो, शायद अभी ब्राह्मण दीक्षित भी हो गए लगता है। सो एनीवेज, तो ऐसा ही है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इस। हरि बोल प्रभु जी। हाँ, अभी लेटेस्ट घटना है, वो सेकंड ईयर डिग्री के सेकंड ईयर की स्टूडेंट की, उसने आंसर राइट लिखे, लेकिन आंसर के एंड में जय श्री राम लिखा ना, तो उसको फेल कर दिया प्रभु जी यूनिवर्सिटी ने। तो वो कुछ टीचर वैसे रहेंगे ना, क्या करेंगे अभी वो, मतलब वो टीचर थोड़ा सेक्युलर रहेगा, है ना। अगर मैं होता तो पास कर देता, पूरा पास कर देता टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है, क्या करे। और यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो थोड़ा उसको, मतलब ऐसा नहीं, मैंने देखा उसने लिखा था दूधी काटते समय अहेतु के भाव होना चाहिए, उतना तो लिखना चाहिए ना
राइट, समथिंग लाइक दैट। तो एनीवे, तो ये भौतिक जगत का रूल है, इसमें भी इतना अगर मतलब पॉसिबिलिटी है मुक्ति प्राप्त करने का, तो आध्यात्मिक का क्या कहना। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और कल इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। 53 वर्सेस हैं। ऑफ कोर्स अभी कृष्ण अवतार के बाद सारे खत्म हो जाते हैं लीलाओं के। हरे कृष्णा, देखेंगे कल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु वॉर फील्ड से लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।